हेलो, हम आज़ाद सर आप लोगों से आज हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम आपको बोले थे कि आरआरबी एनटीपीसी का हम संपूर्ण वीडियो का जो है सो एक बैच बना रहे हैं, लेकिन वो आपको सीरीज हम नहीं चला पाए क्योंकि उस वक्त कुछ सिचुएशन ही ऐसा हो गया था। तो आज से हम पुनः इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग के लिए काम करना चालू करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज बना सके ताकि आप लोग के लिए एक अच्छा कंटेंट मिले। और आज जो है हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है परसेंटेज। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाए ताकि उसको भी मदद हो सके। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि किसी संख्या में उसी का 16.2/3% जोड़ा गया है, जबकि 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/6। क्या होता है 1/6। नीचे वाला जो है वो होता है आपका एक्चुअल वैल्यू और अपर पार्ट जो होता है वो वृद्धि या कमी होता है, वृद्धि या कमी। तो यहां पे देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी संख्या में 16.2/3% जोड़ने पर, यानी क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है तो जोड़ेंगे और कमी रहेगा तो घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए 6 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7/6, यानी एक्चुअल में क्या था 6, बढ़ाने के बाद कितना हो गया है 7। तो देखिए यूनिट में 7 हो गया है, जबकि वैल्यू में कितना हो गया है 4956। तो 7 यूनिट दिखा रहा है 4956, तो 1 यूनिट दिखाएगा 4956/7, यानी 708। आपसे क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, और इंग्लिश में देखिए फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू यानी एक्चुअल नंबर। तो एक्चुअल नंबर कितना है 6 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 708, तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए 6 से गुना कर दिए, हो गया 4248। देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उसका 6.2/3% घटाने पर 5670 हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 6.2/3% घटाया गया है। ध्यान दीजिए 6.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/15। क्या होता है 1/15। अब देखिए ये नीचे वाला क्या हो जाएगा एक्चुअल या ओरिजिनल, एक्चुअल या ओरिजिनल, और अपर पार्ट होगा वृद्धि या कमी। तो क्वेश्चन में कहेगा वृद्धि तो जोड़ेंगे और कमी कहेगा तो घटाएंगे। यहाँ पे घटाने पर एक्चुअल में बोल ही दिया है तो घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए ओरिजिनल में से कमी वाले को घटा देंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14/15। देखिए ऊपर वाला कम करने पे हुआ है और नीचे वाला एक्चुअल है, तो कम करने पे कितना हुआ है 14, जबकि हुआ कितना है 5670। तो देखिए 14 यूनिट दिखा रहा है 5670, तो 1 यूनिट दिखाएगा 5670/14, काटिएगा तो हो जाएगा 405। आपसे क्या पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, ये फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 15 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान है 405, तो 15 यूनिट के मान निकालेंगे 15 से गुना करेंगे तो हो गया 6075। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर देता है। तो देखिए ये बाहरा वाला क्वेश्चन है, जैसे बहिर आदमी को नहीं बोलते हैं कि तू 5 बोलो तो सुनेगा 7, वैसे ही जब एक बहरे छात्र को 4/3 से किसी संख्या को गुना करने को बोला गया तो क्या कर दिया है 3/4 से। अब ऐसा करने पे आंसर तो गलत आएगा, और आंसर में या तो इजाफा होगा या तो कमी होगा। तो वही कह रहा है कि गणना में त्रुटि ज्ञात कीजिए, परसेंटेज त्रुटि। तो ध्यान दीजिए बोला जो था वो सही होगा और जो कर दिया वो क्या होगा गलती। तो राइट रॉन्ग हम लिख लिए हैं।
तो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो बोला था 4/3 से गुना करने, लेकिन कर दिया किसे? 3/4 से। अगर 4/3 से करता तो सही होता, लेकिन 3/4 से कर दिया है, इसीलिए क्या हो गया है? गलती हो गया। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसका जो बेस है इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिएगा बेस का, तो किसका एलसीएम लेना होगा? 3 और 4 का, और एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। अब इन दोनों में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16, 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9। सही आंसर क्या होता? 16, लेकिन आया क्या है? 9, यानी कमी हुआ है ना आंसर में, कितने का? 7 का। देखिए कमी आया है, आना चाहिए था 16, आया है 9, यानी कमी आया कितने का? 7 का। उसको ही परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो परसेंटेज कमी बराबर कमी बट्टा मूल मान, किस में कमी आया है? 16 में, गुने 100। ध्यान दीजिए 4 चौका 16 और 4 से 25 चौका 100। अब हो गया 25 सत्ते 175/4, यानी 4 चौका 16, 4 तिया 12, 43.3/4 परसेंटेज। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। किसी स्कूल में 60% छात्र क्या है? लड़के हैं। तो आप ऐसे ही समझिए ना कि किसी स्कूल में 60% छात्र यदि लड़के हैं तो बचा 40% क्या होगी? लड़कियां। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, जबकि लड़की का वैल्यू दे दिया है कितना? 972 लड़कियां हैं इस स्कूल में। तो कह रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। तो कह रहा है उस स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, समझिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए स्कूल, अब स्कूल में या तो बॉयज रहेगा या तो गर्ल्स रहेगी, और क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि 60% क्या है? लड़के। तो 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 40%। परसेंटेज में लड़कियां आप निकाल लिए, कितना है? 40%। जबकि वैल्यू में दे दिया है लड़की की संख्या कितना? 972। कितना दे दिया है? 972। तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए। बहुत आसान है, समझिए। आपको परसेंटेज में भी लड़की पता है, वैल्यू में भी लड़की पता है, तो आप परसेंटेज से वैल्यू का जो है सो मान निकालिए। देखिए जैसे 40% लड़की है, वैल्यू में 972 लड़की है, तो 1% का मान क्या होगा? 972/40। देखिए 4 से कट करिएगा तो 10 बार में, और 4 से कट करिएगा तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 4 तिया 12। देखिए क्या हो गया इसका आंसर? 243/10, 1% का मान। आपको निकालना क्या है? 60%, यानी लड़कों की संख्या। तो देखिए 60% का आप मान निकालिए। देखिए 1% का मान क्या था? 243/10। 60% का मान निकालना है तो 60 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखिए 10 छक्के 60, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18, 4 छक 24, 1 25, और 2 छक्के 12, 2 14, 1458। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क चाहिए। कह रहा है कि एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि उसी एग्जाम में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त हुआ है और 20 अंकों से वो क्या हुआ है? फेल हो गया है। इसका मतलब कि 20 अंक और मिलता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने का है? मैक्सिमम मार्क। परसेंटेज में तो सबको पता है कि 100% इज द हाईएस्ट मार्क, लेकिन वैल्यू में क्या होगा वही हमको निकालना है। ध्यान दीजिए सभी बच्चे। देखिए हम लिख लेते हैं पास पास। अब कहिएगा सर पास पास का मतलब क्या हुआ? तो खाने पीने वाला नहीं, ये सवाल में पास पास है, ये परसेंटेज में पास है और ये वैल्यू में पास है। तो देखिए एक एग्जाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम मार्क कितना चाहिए? परसेंटेज में 40, जबकि वैल्यू में एक आदमी ने कितना नंबर लाया है? 220, लेकिन 220 नंबर लाने से पास नहीं हुआ है, फेल हुआ है।
कितने मार्क से? 20 मार्क से। इसका मतलब 20 मार्क और मिलता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 20 जोड़ना पड़ेगा ताकि 20 मार्क और प्राप्त हो जाए और वो पास हो जाए। तो देखिए ये परसेंटेज में पास और ये वैल्यू में पास दोनों क्या है? बराबर है। तो 40% का मान कितना हो गया? 240। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 240/40 यानी 6। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है मैक्सिमम मार्क ऑफ एग्जाम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्क कितने का हो सकता है एग्जाम? 100% का। और 1% का मान 6 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 600। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंकों से फेल हो जाता है। यानी एक विद्यार्थी ने एक एग्जाम में 36% मार्क लाया और वो 32 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब परसेंटेज में उसे और कुछ परसेंटेज की जरूरत थी ताकि वो पास हो जाए। कह रहा यदि वह 48% अंक लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता। इसका मत कहने का सेंस है कि अगर वह विद्यार्थी 48% अंक लाता तो जितना में पास होना था उससे 64 अंक अधिक प्राप्त होता। तो कह रहा उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने प्रतिशत एक्चुअल में चाहिए पास होने के लिए, ये आपसे पूछा है। चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीका से आपको हम बताने चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको तो आप जानते होंगे, ये रेखा है, फिल्म वाली रेखा नहीं, ठीक है ना, जो ऋतिक रोशन की माँ भी बन जाती है और किसी फिल्म में जो है सो उसकी दादी भी हो जाती है। कोई मिल गया और क्रिश देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस रेखा के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो बीच में है ना, ये है परसेंटेज पास, यानी यहाँ पे आने पे कोई विद्यार्थी आराम से पास कर जाएगा। अब ये कितना चाहिए वो तो हमको पूछा ही है तो हम बता नहीं सकते हैं, बाकी जो दिया है पहले उसको देख लेते हैं। क्या कहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए एक विद्यार्थी ने 36% अंक लाया और 32 अंक से फेल हो गया। फेल हो गया तो माइनस, और जितना से फेल हुआ उतना लिख दिए 32। जबकि उसी परीक्षा में अगर वही विद्यार्थी 48% अंक लाता तो जितना में पास होना था उससे 64 अंक ज्यादा मिलता। ज्यादा मिलता मतलब प्लस, ठीक है। तो कह रहा है कि मिनिमम पास करने के लिए कितना प्रतिशत अंक की जरूरत है। ध्यान दीजिए ये पास और ये फेल, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 12% का, ठीक है। इसको आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6। यानी बीच में आपको क्या हो गया? 42%, क्योंकि 36 6 42, 42 6 48। अब देखिए पास होने के लिए इन दोनों के बीच में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पास होने के लिए कितना मार्क क्या जरूरत है, ठीक है। देखिए इन दोनों को बीच में कौन सा आ रहा है? 36 और 42 के बीच में 40%, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम बना के दिखाते हैं आपको कि एक्चुअल में ये बनता कैसे है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए ये फेल है और ये पास है, 2 रंग है तो जुटेगा, 1 रंग है तो घटेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 रंग है तो जुटेगा। तो देखिए 32 और 64 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 96। यानी 96, ठीक है ना, अंक इसको जो है यहां से यहां तक आने जाने में लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे 36% अंक लाया है और फेल हो गया है, जबकि 48% अंक लाया है और वो क्या हुआ है? ठीक है ना, पास हो गया है। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 12% का। इसमें भागा लगा दीजिए, 1% का वैल्यू कितना आ गया? 8। यानी यहाँ पे देखिए 32 अंक से फेल हुआ है ना, परसेंटेज में कितना प्रतिशत से फेल हुआ है? तो देखिए 32 अंक, जबकि 1% का वैल्यू कितना आया है? 8। तो कितने परसेंट से फेल हुआ है वो? 4% से। इसका मतलब इसमें 4% जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब से कितने परसेंट चाहिए पास होने के लिए? 40%, और ये पास हो जाएगा। समझिए बात को, दोनों आसान है, आप किसी भी तरीका से बना